सर्वज्ञ बीजम् सपूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात् सपूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। वो जो मित्र थे वह पर्वत पर गए थे, बड़े पर्वत पर, और उधर से उतर करके नीचे आ गए। नीचे आते आते उन्होंने ईश्वर के बारे में अलग अलग प्रश्न पूछे एक दूसरे में, और उनके अभ्यास के अनुसार उन्होंने उत्तर भी दिए। अभी नीचे आने तक एक मित्र बोला कि बहुत समय हो गया है, अंधेरा पड़ रहा है और समय बहुत ही जल्दी से जा रहा है। वो जो छोटा था वो बोलता है समय क्या है? समय यानी घड़ियाल है क्या? घड़ियाल तो सिर्फ टिक टिक करता है, टिक टिक करता है, ये समय है क्या? समय तो हर क्षण आगे चला जाता है। ऐसा कहेंगे तो भी समय समझ में नहीं आता है। दिन उगता है, दिन ढलता है, और इसलिए समय समझ में आ जाता है। समय आगे चला जाता है, हम आगे चले जाते, पता नहीं चलता। हमारे पूर्वज कहते कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं जाता, हम चले जाते हैं। हमारी उम्र बढ़ती है, काल तो अपने स्थान पर है। काल के बारे में बहुत सारे विशेष ऐसा बोल नहीं पाते। काल ये हर क्षण हर पल आगे बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। जो भी इस पृथ्वी तला पर आता है वह काल में फंस जाता है। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु हो जाता है। तो एक ने पूछा काल क्यों नहीं रोक पाता है? कोई भी काल को क्यों नहीं रोक पाते? काल बलवान होता है, इतना बलवान होता है, हम कितने भी शक्ति लगाएंगे, कितने भी पैसा लगाएंगे तो काल को रोक नहीं पाते। एक क्षण को भी वापस नहीं ले पाते। एक बार चला गया सो चला गया, इतना पावरफुल होता है। हमारे जीवन के बारे में अगर सोचेंगे तो जीवन में एक तरफ ऊर्जा है, क्षमताएं है, यानी कि एनर्जी है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो समय है, टाइम है। हर एक को एक जैसा ही समय है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा महापुरुष भी क्यों ना हो, या तो अवतार लेकर आया हुआ भगवान भी इस पृथ्वी पर आया है, तो उसको भी समय के अनुसार वो चलना होता है। समय और शक्ति, इनका तालमेल हमारा जीवन है। और दूसरा, इससे आगे जीवन समझ में नहीं आता। हमारे पास जो भी क्षमताएं है, जो भी ऊर्जा है, उसको सही समय पर काम पे लगाना, योग्य उपयोग करना, ये जिसको आ गया वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। समय के विरुद्ध जाना ये किसी के लिए संभव नहीं हुआ। समय सभी को बांध देता है। काल ये बहुत ही पावरफुल होता है।
काल का दूसरा अर्थ है मृत्यु। मृत्यु अगर आ गई तो कोई उसको रोक नहीं पाता। कितने भी संरक्षण ले लो, आज तक जो जन्मा वो मृत्यु ही हुआ है। जीवन के बारे में कदाचित ऐसा बोल सकती कि ये अनिश्चितता में फंसी है, भरी हुई है, लेकिन मृत्यु में कोई अनिश्चितता नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, एक दिन मरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो मरेगा ही। हम भी जन्मे, हम भी मरेंगे, हर कोई मरता है। ये काल की महिमा है, काल का महत्व ये बहुत बढ़िया है। जो अपने जीवन में अस्वस्थ रहता है उसके लिए काल निभाना इतनी आसान बात नहीं होती। जो संकट में फंसा है, अस्वस्थ बना है, उसका काल जल्दी नहीं जाता। और जो आनंद में प्रसन्न रहता है उसका काल इतना फटाफट चला जाता है, पता नहीं चलता। नींद में हम आनंदी रहते हैं, मजा आता है, तो काल ऐसा चुटकी में चला जाता है। ऐसा लगता है 5 मिनट में रात हो गई, 5 भी मिनट नहीं हुए, अब भी सोया था, अभी उठ गए। यानी समय का भान नींद में नहीं होता, गाढ़ी नींद में। समय का भान हम जब जागते तब होता है, और जब समय आनंद का है तो समय भागता है, और समय दुख का है तो समय धीरे धीरे चलता है। ऐसा लगता है हम एक एक क्षण फिर गिनने लगते हैं। लेकिन जब हम समय के साथ वर्तमान में चलते हुए आनंद लेते हैं, समय का भी, बचपन में बचपन का, युवानी में युवानी का, बुढ़ापे में बुढ़ापे का, सुबह में सुबह का, शाम में शाम का, दोपहर में दोपहर का आनंद, ये कुछ अलग होता है। ठंडी में ठंडी का आनंद होता है, बारिश में बारिश का आनंद होता है। हर समय एक अलग सा वातावरण होता है और उसका अनुभव करना एक आनंद वाली बात होती है। और जो आनंद से उसको स्वीकारता है वो बहुत ही आनंदित रहता है, मजा करता है। ऐसे जो भी व्यक्ति है जो अस्वस्थ होते हैं, तनाव में रहते हैं, या तो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनको तो बस और एक एक क्षण एक एक साल जैसा लग जाता है, एक एक दिन एक एक युग जैसा लगता है। यानी वो ऐसा कहा जाए कि वो लंबे जीते हैं, उनका जीवन जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन जो आनंदी जीते, बहुत मजा से, आनंद से, प्रसन्नता से अपना जीवन बिताते हैं, वर्तमान काल में जीते हैं, उनका समय फटाक से चला जाता है। और ये आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, यही भगवान का रूप है, ये भगवान का आविष्कार है। परमात्मा का रूप कैसा है, आत्म रूप कैसा है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वह आनंद रूप है, वह चैतन्य रूप है, ऊर्जा रूप है, वह सत्य है, वह त्रिकालाबाधित है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल उसके लिए कोई नहीं, वो कालातीत है, महाकाल है, कालों का काल, महाकाल। और कालों का काल होने के कारण उसका काल वो अनादि है, अनंत है, उसको कोई सीमा नहीं।
काल भी उसमें समाया हुआ है, स्वयं काल का रूप है। कालोस्मि कालः कलयतामहम्, ऐसी गीता कहती है। काल से भी परे वो है, काले नानवच्छेदात, काल को छेदन देने वाला ये भगवान है, ये ईश्वर है। काल को कौन छेद दे सकता है? वो काल से भी आगे। काल इसका एक मतलब है मृत्यु, और काल है समय। समय को जो समझता है वह समझ से जीता है। मैं कितना जीऊंगा पता नहीं, हर एक को पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता। मृत्यु कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी निश्चित। इसके बारे में किसी को शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा हम जीते कि मेरा ये लास्ट दिन है, कल मैं मृत्यु पा सकता हूं, अभी मृत्यु पा सकता हूं, ऐसा अगर मन में रखते हैं तो हमें कैसा जीना चाहिए ये विचार करने पर पता चलता है। जिसके पास समय है, मैं मरूंगा नहीं ऐसा जो समझता है, मृत्यु मुझे आ ही नहीं सकती ऐसा जिसको लगता है, वह बिंदास जीता है। लेकिन उसको काल का भान नहीं होता। लेकिन जो समझता है कि मैं मॉर्टल, यानी कि मैं मरने वाला हूं, और जो ऐसा समझता है उसके पास फिर झगड़ने का समय नहीं होगा, उसके पास फालतू बातों के लिए समय नहीं होगा, उसके लिए टाइम पास के लिए समय नहीं होगा। एक एक क्षण वो बराबर काम पे लाएगा, मुझे करना है, वो करना है। उसको झगड़ने में कहाँ समय मिलेगा? झगड़ने में समय उसको मिलता है जिसको लगता है कि मैं अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरा शरीर मेरे साथ हमेशा रहेगा, ऐसा जिसको लगता है ना, वो फालतू टाइम व्यर्थ गवाता। उसके पास समय की कीमत नहीं होती। लेकिन समय बहुत ताकतवर है। वह जब चला जाता है तो कितना पैसे वाला हो, कितना शक्तिशाली हो, कितना विद्वान हो, उसके सामने झुकना ही पड़ता है। बिना झुके दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा समय ये समझने जैसा है। समय भगवान का रूप है। ऐसी चर्चा उनकी चल रही, समय बढ़ता जा रहा है। एक एक क्षण जब हम, जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, वो भूतकाल में रहते, पहले कैसा था, क्या क्या तकलीफ हुई, बहुत अच्छे दिन थे या तो खराब दिन थे, ऐसे भूतकाल में चले जाते, वो भूत बन के रह जाते। कोई कोई तो भविष्य काल में जीते, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा मनोरंजन उसका वो चलता है ना। वो अपने आप में नहीं रहता, वो शेख चिल्ली जैसा बन जाता है, मुंगेरी लाल जैसा बन जाता है। मुंगेरी लाल, शेख चिल्ली मालूम है, वो सपने में जीने वाले, वो वर्तमान काल में नहीं जीते। और सही होशियार वही होता है जो वर्तमान में जीता है। मुझे अब भी क्या करना है, अब भी जो इस क्षण मैं अच्छा जीऊंगा, 100% मैं मेरा दूंगा। मेरा शरीर, मेरे इंद्रिय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे अहंकार, ये सब साथ में लगाकर जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। और जो सभी 100%, 101% जिंदा है, जीता है, उसका जीना बहुत ही मजेदार होता है। पंछियों का जीना देखो, पेड़ का जीना देखो, प्राणियों का जीना देखो, चींटी का जीना देखो। वो अपना 100% देती, कभी रुकती नहीं, कभी झुकती नहीं। मुझे जो करना है बस उस पर डटे रहती है। और ये डटकर मुकाबला करने वाला, वो सोचता है कि मुझे बस यही क्षण मिला है, उसी क्षण मुझे बस करते जाना है। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते, उनके पास
समय का मूल्य होता है। और ऐसी चर्चा करते करते वो आ जाते हैं नीचे, और नीचे आकर बोलते हैं कि अभी तो समय बहुत हुआ है, हमें जाना चाहिए, घर पे जाना चाहिए। समय का जो मूल्य समझता है, समय के साथ जो चलता है, समय उसको अपने माथे पर बिठाता है। जो समय का मूल्य नहीं समझता, समय उसको कुचल देता है, पता भी नहीं चलता कहां पर गया। ये समय की महिमा है। कालोस्मि काल कलयतामहम काले नानवच्छेदात। ये महाकाल है, कालों का काल है। ऐसे काल रूपी भगवान को हम याद करते हैं और उसको नमन करते हैं।